Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we're going to discuss about what is harmonic functions. तो हार्मोनिक फंक्शंस एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ हार्मोनिक फंक्शंस. हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं. A real valued function f of x comma y is said to be harmonic if del square f by del x square plus del square f by del y square is equals to 0. Addition में what is del operator? Del operator is same like a differentiable sign, like जैसे हम derivative लेते हैं del by derivative of f with respect to x, तो ऐसे ही del of f with respect to x. तो हमने ये डबल टाइम मतलब लाइक f का 2 टाइम्स डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x एंड यहाँ पर f का 2 बार डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y. उनका एडिशन इज इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 0 आना चाहिए हमेशा, तभी ये चीज़ हार्मोनिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करती है. दिस इज़ नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस. अगर कोई भी टर्म कोई भी f ऑफ z का फंक्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा देन ओनली इट इज़ नोन एज दी हार्मोनिक फंक्शंस. Okay, now let's jump into an example where we know कि क्या होता है हार्मोनिक फंक्शंस. where f of x, y हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है. यहाँ हम f of z भी लिख सकते थे. f of x, y इज इक्वल्स टू एक्स वाई के फॉर्म में है. हमें फंक्शन हमारा x इंटू वाई के फॉर्म में दिया हुआ है. अब हमें हार्मोनिक फंक्शन फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी होती है. तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें पहले डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए एंड डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर चाहिए. तो फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई आया. अब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ज़ीरो आ गया हमारे पास. अब यही चीज़ हम f का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास बचा x एंड डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. दैट सेटिस्फाइज द हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि इन दोनों का ऐड डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर 0 आया, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर 0 आया, which is equals to 0. That satisfies that this function is known as the harmonic function. I hope you got it. Now we are jumping into another MCQ which says which of the following function is not harmonic. This is very important. आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ना है you have to read it very carefully कि वहाँ पर not harmonic पूछा है या harmonic पूछा है या none of them is harmonic या कुछ भी एज एग्जाम्पल नॉट लिखा है वो ढंग से आपको पढ़ना है. ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है कि कौन सा हार्मोनिक है या नहीं है. यहाँ पर मुझे इजीली अवेलेबल दिख रहा है कि दो एग्जाम्पल्स हैं, 2 MCQ में से ऑप्शंस हैं जो बहुत इजी है मुझे डिफरेंशिएट करने और मैं उनसे चेक कर सकती हूँ. तो MCQ में आपको सबसे पहले ईजीएस्ट ऑप्शन के पास जाना है. तो मुझे ये 2 ईजीएस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं. तो आई हैव स्टार्टेड विद द डी ऑप्शन जिसमें मैंने u ऑफ x, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है. तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया x की टर्म में और इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लिया x की टर्म में जो कि आया हमारे पास 2. अब हमने यही फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y और इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y जो कि आया हमारे पास -2. अब हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो हमने लगा दी जो कि हमारे पास आया था 2 एंड डेल स्क्वायर एफ ऑफ वाई डेल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 आया था हमारे पास. तो 2 -2 इज इक्वल्स टू 0. CS इट सेटिस्फाइज द हार्मोनिक फंक्शन. तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा करेक्ट क्योंकि यहाँ पर नॉट हार्मोनिक पूछा गया. नाउ विल मूव इन टू द सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ बाई डेल एक्स, तो आ गया हमारे पास 2x, इसका डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2. विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2y, उसका डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2. तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है ना कि 0. तो इट डज नॉट सेटिस्फाइज द हार्मोनिक फंक्शन. तो दिस वन इज़ आर करेक्ट आंसर. हमें A और B चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज दिस इज़ आर करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट इट. Now we will jump
into हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं. अभी हमने हार्मोनिक फंक्शन सीखा. अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं. हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स भी काइंड ऑफ हार्मोनिक की तरह होते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है कि वी हैव टू सेटिस्फाई सम अदर प्रॉपर्टीज़. हमें हार्मोनिक फंक्शन में तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है कि इसको प्रूफ कर दो तो डायरेक्टली हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ हो जाएगा. एंड दैट अभी हम पढ़ के आए हैं डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये होता है हार्मोनिक फंक्शन के लिए. अब हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स के लिए देखते हैं. यहाँ पर हमने लेट एफ एन जी कर लिया है. कुछ भी हो सकता है फंक्शन में से. दो फंक्शंस ले लिए एफ एन जी एंड जी is said to be a harmonic conjugate of f if both are harmonic and they satisfies the CR equation. Okay. अब हार्मोनिक फंक्शन में इन्होंने हमें क्या बोला है कि हार्मोनिक तो होना ही होना चाहिए और वो CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए. हमें CR इक्वेशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है कि क्या होता है. डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स. तो ये होती है हमारी CR इक्वेशन. ये हमने प्रीवियस लेक्चर ही में ही अपलोड किया है कि व्हाट इज़ कॉशी-रीमान इक्वेशन. You can check the link is in the description box. You guys can watch it if you didn't know what is CR equation. And now हम अपने back to topic आते हैं. If both are harmonic means this standard equation and they also satisfies the CR equation this thing. अगर ये दोनों चीज़ें वो satisfy कर देता है that is known as the harmonic conjugate. तो वो harmonic conjugate हो जाता है. दो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है. फर्स्ट दैट इज सेटिस्फाइज द हार्मोनिक फंक्शन एंड सेकंड सेटिस्फाइज द CR इक्वेशन. ओके, लेट सी एन एग्जाम्पल. एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. जेड को हम एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर. उसको हमने खोल दिया. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा आ गया. ये एक फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया, दूसरा फंक्शन हमने जी ऑफ एक्स ले लिया. एक फंक्शन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आया वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स जो हमने लिया दैट वाज आर 2xy. ठीक है, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि वो एक हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए. तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x, उसका डबल डेरिवेटिव 2 आ गया. विद रिस्पेक्ट टू y में माइनस 2y आया, उसका डबल डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया. ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. दैट इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन. इट सेटिस्फाइज दैट इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है कि दैट इट इज़ अ CR इक्वेशन से अब सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो हम वो चेक कर रहे हैं. तो यू सपोज दिस फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स पहले लिया था, आप एफ ऑफ एक्स लेके भी कर सकते हैं. इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम. मैंने इसको यहाँ पर यू और वी ले लिया है, तो आप एफ और जी करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में यू और वी के लेकर ही किया है. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द सेम वे. So del u by del x is equals to 2x, del v by del y is equals to 2x, and del u by del y is equals to minus of 2y, and minus of del v by del x is equals to minus of 2y. They both are equal and they both are equal means this satisfies the CR equation. If you now I'm again repeating, if you didn't know what is CR equation and you didn't watch that lecture, go in the description box, the link is there. Please click on it and watch the CR equation. Then you only can do this part as well, तभी आगे का पार्ट होगा. which implies that g of x is a harmonic conjugate of f of x. I hope you got it, which is equals to x square minus y square. I hope you got it. Thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe. I really need it. Thank you very much.